अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज का जो ब्लॉग है वो एंजाइटी के बारे में है कि एंजाइटी क्या है, एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं, एंजाइटी के टाइप्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, उसको कोप कैसे किया जाए, उसको ट्रीट कैसे किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब हमारे हाथ में भी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एंजाइटी होती क्या है। अच्छा, डिस्क्लेमर कि मैं ना तो कोई थेरेपिस्ट हूँ, ना डॉक्टर हूँ और ना ही कोई मैं सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना ही साइकोलॉजिस्ट हूँ, बल्कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर अपने एक्सपीरियंस पे और अपने सिम्टम्स को मैंने स्टडी किया, मैंने रिसर्च किया, उसके बेस पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो एंजाइटी होती क्या है? सबसे पहले तो आप पे मतलब एक शदीद किस्म इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आप अचानक आप पे एक घबराहट आ जाती है, बेचैनी होने लगती है, आपको डर लगता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई बात आपको माइंड में आ जाए, दिल जो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, शिवरिंग भी हो जाती है, ट्रम्बलिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। जो आपको एंजाइटी के जो ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जो हैं, टाइप्स जो एंजाइटी है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि अगर हम देखें, ऑब्सेसिव हो गया, सोशल एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमा, पैनिक ऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी हो गया। मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी जो बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती है। डेफिनेटली नॉट एवरीवन, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती है। ये एक ऐसा मेंटल हेल्थ है, ये एक मेंटल कंडीशन है, सॉरी, कि जिस पे आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको एक अटैक्स होता है कि अगर मैं कोई सोशल एक्टिविटी करूँगी, अगर मैं लोगों में जाऊँगी, अगर मैं नए लोगों से मिलना जाऊँगी या कुछ इवन 4-5 लोगों से किस करीब भी गुजरूँगी, तो एक नेगेटिव फीलिंग्स ही आती हैं कि मुझे जज किया जाएगा, मुझे नेगेटिवली जज किया जाएगा। लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, और अगर फिर से ऐसा कुछ हो गया तो ये बातें बहुत कॉमन है। और जो है तो इन्हीं सोचों की वजह से, इन्हीं नेगेटिव सोचों और इन्हीं नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से इंसान फिर होपलेस हो जाता है। वो अकेला रहना पसंद करता है, इवन खाना भी अकेले खाना पसंद करता है। जितना वो अकेले रहता है थोड़ा उसको सुकून महसूस होता है। उसको मतलब वो सुकून हो या ना हो, लेकिन वो खुद को समझता है कि मैं अगर किसी से नहीं मिलूँगा या मैं सोशल एक्टिविटी नहीं करूँगी कुछ इस तरह, तो मुझे इस तरह के तो मैं इतना ही मैं सिक्योर हूँ। ऐसी सोचें, ऐसी नेगेटिव सोचें, होपलेस रहना इंसान को आखिर में डिप्रेशन में डाल देता है। खैर, हम बात तो एंजाइटी की करते हैं। अच्छा, एंजाइटी के जो है तो कॉजेज़ बहुत सी हैं। हमारा जो है तो अगर हम कंटिन्यूसली स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमारा जो फूड इनटेक है, अगर हम डायबिटिक हैं तो उसका जो अगर मुसलसल रोलर कोस्टर अगर है, ऊपर नीचे, तो ये भी एंजाइटी में काउंट होता है। मतलब एंजाइटी इसके एक कॉज है जो एंजाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। पास्ट एक्सपीरियंस जो है तो ये भी बहुत काउंट करता है। आपका फूड इनटेक क्या है, ये भी काउंट होता है कि आप क्या ले रहे हो। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको एंजाइटी है और ये सारी बातें आप नेगेटिव सोचते हो, तो आपका जो खाना है, आपका जो फूड इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप में फॉलिक, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों की कमी होती है। और फूड का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो अंदर का माहौल है, हमारा जो मूड है, हमारा जो मेंटालिटी है, हमारे टेम्पर पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। बहुत से लोग इस बात पे एग्री मतलब नहीं करते। अगर आप जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें और कहते उनका जो मूड है वो थोड़ा सा हाइपर होता है, वो थोड़े हाइपर होते हैं, एक्टिव ज़्यादा होते हैं माशाल्लाह से।
लेकिन ये है कि हमें अपने फूड पे भी बहुत तवज्जो देनी है। अच्छा, फैमिली जेनेटिक्स फैमिली में भी काउंट होता है कि आपके फैमिली में किसी को एंजाइटी अटैक्स हुए हों या सेम सिचुएशन से, सेम एनवायरनमेंट, सेम जेनेटिक्स, सेम प्रॉब्लम से वो गुजरे हों। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, फैमिली एक्सपीरियंस जो ऑकवर्ड हो, तब आपको डर लगता है कि अगर मैं फिर करूँगी तो कहीं ऐसे ना हो कि ऐसा सिचुएशन सेम आ जाए, तो ये सारी बातें काउंट होती है एंजाइटी, सोशल एंजाइटी के अटैक में। इसको मैंने कॉप कैसे किया? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, कि क्या है, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन इस टॉपिक पे नहीं था मेरे पास, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैंने सर्च करना थोड़ा शुरू किया। मैंने कि ये आखिर क्या बात है कि जैसे ही मैं किसी गैदरिंग में चले जाती हूँ मुझे पसीना डर सा होने लगता है मुझे। तब इसको मैंने बहुत अच्छे से, पहले तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। आप जो है तो जो आपका सांस लेना है उसको जो है तो सीखें उसको। स्ट्रेस जो एंजाइटी का अटैक होता है तो आप कोशिश करें कि आप सांस लें और 1 2 3 तक काउंट करें और फिर छोड़ दें सांस को, फिर लें, फिर दें और आंखें बंद कर दें। 1 2 3 काउंट से आप सांस लें और फिर छोड़ दें। अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को काम करने की कोशिश करें। मेडिकेशंस अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करती हैं तो मस्ट लें फूड, और फूड इनटेक, एक्सरसाइज, अपना माइंड डाइवर्ट रखें। जो ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट होती हैं आपकी आपकी जो एंजाइटी है उसको कम करने में। माइंड जितना आप डाइवर्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एंड सबसे बेस्ट बात कि आप अपने जो आपकी जो एक खुराक है उस पर बहुत तवज्जो दें। आप क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, आप एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हो, तो अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको भी काफ़ी एक्टिव रखें। अपने आप को बिज़ी रखें। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे किसी काम में, कोई काम, उतना ही आपकी माइंड में, आपके दिमाग को नेगेटिव सोच नहीं आएंगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आई होप आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।